श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल। पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेंगे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पढ़ना ये है कि गुरुदेव की आज्ञा श्रवण कर नाभाजी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। बल्यो कर जोरे या को पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कही समझाई वोई हृदय आई, कहे सब जिन ले दिखायो दोई सागर में नाव को। गुरुदेव, मैं भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर सकूंगा। श्री रामकृष्णादि अवतारों की लीला का गान करना कदाचित सुगम है, किंतु संतों के अपार भाव रहस्यों को समझना कठिन है। तब श्री अग्रदेव सर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वे स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने स्वरूप को कह देंगे। श्री गुरुदेव से यह अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर श्री नाभाजी भक्तमाल के प्रणयन में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास की समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्तमाल को नाभाजी की समाधि वाणी माना जाता है। इसीलिए सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वदा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। श्री नाभाजी के समय के ही रसिक संत श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, भक्त नारायण भक्त सब धरे हिये दृढ़ प्रीति, बरनी आछी भांति सो जैसी जाकी रीत। भक्तमाल के मूर्धन्य टीकाकार श्री प्रियादास जी के शब्दों में जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखायो दियो, कियो यूं कबित पट मिहि मध्य लाल है। भक्तमाल का मूलभूत सिद्धांत भक्त परत्व है। यद्यपि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, तथापि भगवान सदा भक्त के अधीन ही रहते हैं। अतएव श्री दास जी ने भक्त परत्व के सिद्धांतों को हृदय में रखकर ग्रंथ का प्रणयन किया। भक्तमाल का यह प्रथम मंगलाचरण दोहा उसका बीज माना जाता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों भक्तमाल कार की दृष्टि में एक ही तत्व है, तथापि इनमें प्रधानता भक्ति की है। इसीलिए दोहे में प्रथम उसका स्मरण है। भक्त परत्व का यह सिद्धांत अध्यात्म जगत का एक रहस्य है। यद्यपि यह वेदादिक ग्रंथों में अनेकशः वर्णित है, किंतु इसे सुगमता पूर्वक हृदयंगम करने के लिए भक्तमाल का अध्ययन अपेक्षित है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य मनुष्यों के चरित्र पर ही निर्भर करता है। केवल भौतिक उपलब्धियों का विकास किसी राष्ट्र को सुखी नहीं बना सकता, जब तक उसके नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ ना हो। इस दृष्टि से भक्तमाल ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इसके पठन श्रवण से अनायास चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं का यह अद्भुत प्रभाव है कि भावपूर्वक उनका अनुशीलन करने वाला निश्चित ही उज्जवल चरित्र से संपन्न हो जाता है। स्वार्थ की भावना मानव चरित्र को दूषित करती है।
स्वार्थी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होता। इसी ग्रंथ के पठन श्रवण से क्रमशः स्वार्थ की भावना कम होती है और उसके स्थान पर परोपकार की भावना विकास होता है। भक्तमाल में बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से उक्त आधारों पर होने वाली अविवेक मूलक विस्मयताएं दूर होती है। भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता एवं समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी गाथाओं में कई स्थलों पर हमारी प्राचीन संस्कृति की छटा के दर्शन होते हैं। अतः इसे एक संस्कृति कोश भी कहा जा सकता है। इन सभी दृष्टियों से यह एक अनूठा ग्रंथ है, इसीलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। भक्तमाल में कुछ गाथा चरित्र अति भक्ति के माने जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि किसी भक्त के चरित्र का कई अंश सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसे प्रसंग भक्त और भगवान संबंधी परानिष्ठा के प्रभाव से तत्त परिस्थिति के अनुसार घटित हुए हैं, इसीलिए उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अति भक्ति वाले संतों के जो आचरण उनके उपदेशों के अनुरूप हो, उन्हीं को दृढ़ता से जीवन में उतारना चाहिए। ग्रंथों में ऐसे कुछ ही प्रसंग है। सोच संपूर्ण भक्त गाथाएँ सर्वदा सबके लिए भावपूर्वक अनुकरणीय है। भक्तमाल एक इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें संबद्ध आदि के द्वारा काल निर्णय की शैली को नहीं अपनाया गया है, तथापि इसकी भक्त गाथाओं में ऐतिहासिक अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त होते हैं। भक्तमाल का रचना काल विंश 1650 से 1680 के मध्य माना जाता है। श्री नाभा गोस्वामी ने, जिनका गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास था, उसकी रचना जयपुर के गलतापीठ नामक स्थान में की। यह स्थान श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन पीठ है, जहाँ श्री नाभाजी की तिवारी अभी भी प्रसिद्ध है। ग्रंथ का भक्तमाल नाम स्वयं ग्रंथकार द्वारा रखा गया प्रतीत होता है। नाभाजी ने इस रचना को भक्तदाम कहा है, जो भक्तमाल का ही पर्याय है। यह माला भक्त वत्सल्य श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में धारण किया है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी माने गए हैं। कथावाचक ने प्रारंभ में इस दोहे द्वारा उनका स्मरण किया जाता है। हरिजो आयो बिरजिए कथा सुनो हो, इतिहास तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। ग्रंथ रचना के लगभग 100 वर्ष पश्चात विंश 1769 में संत प्रियादास जी ने इस पर भक्ति रस बोधिनी नामक टीका लिखी। टीका लेखने की आज्ञा उन्हें ध्यानावस्था में स्वयं श्री नाभादास जी से प्राप्त हुई। इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई,
धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। इस टीका का इतना आदर हुआ कि इसे भक्तमाल का अंग ही माना गया। मूल और टीका मिलाकर भक्तमाल का समग्र विग्रह है। ऐसी मान्यता है नाभाजी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव और उनकी भजन पद्धति उजागर करने को प्रधानता दी है। श्री प्रियादास जी ने भी इसी शैली को अपनाते हुए मूल छपयों में कहे गए संक्षिप्त घटना चरित्रों का कवित छंद में विस्तार से वर्णन किया। चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन करने से भक्ति रसबोधिनी टीका इतिहास पक्ष के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। यही कारण है कि टीका में वर्णित किन्हीं घटना तथ्यों के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों द्वारा कभी कभी वैमत्य प्रकट किया जाता है, परंतु उसका अधिक मूल्य इसीलिए नहीं है क्योंकि किसी एक तथ्य के प्रति इतिहासकारों के भी तो भिन्न भिन्न मत होते ही हैं। दृष्टि से उस संदर्भ में 18वीं शताब्दी के प्रियादास जी के वर्णन को भी एक मत के रूप में लिया जाना चाहिए। वस्तुतः भक्तमाल और उसकी भक्ति रसाबोधिनी टीका दोनों अभिन्न ही है। मूल और टीका की ऐसी विलक्षण एकात्मता के अन्य उदाहरण साहित्य जगत में विरल ही प्राप्त होते हैं। श्री नाभा गोस्वामी रचित इस ग्रंथ रत्ना का प्राचीन काल से ही किसी संत भक्त द्वारा अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे आर्ष ग्रंथों को गुरुमुख से पढ़कर ही उनका विषय हृदयंगम होता है, उसी प्रकार भक्तमाल को भी संत मुख से पढ़कर अधिगम करने की प्रथा है। ग्रंथ में वर्णित गाथाओं का स्वरूप तथा उनसे निष्पन्न सिद्धांतों को अविकल बनाए रखने में इस अध्ययन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तमाल में उल्लिखित संत निष्ठा को आत्मसात कर उसे अन्य जिज्ञासुओं को पढ़ाने वाले तथा ग्रंथों को यथारीति पढ़कर उसका कथावाचन करने वाले भक्तमाली कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही वृंदावन तथा अयोध्या में भक्तमालियों की परंपरा रही है। पूज्य श्री माधवदास जी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, पूज्य श्री गिरिधरी दास जी, सद्गुरुदेव श्री गणेश दास जी, श्री मथुरा दास जी तथा सुविख्यात प्रवक्ता श्री नारायण दास जी, मामाजी आदि अनेक भक्तमाली श्री वृंदावन में हुए हैं, जिनके प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ की अध्ययन अध्यापन परंपरा आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। इनमें श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वर्तमान युग में इस ग्रंथ के मुख्य प्राध्यापक मानसी हुए हैं। आप ही की आज्ञा से पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज एवं श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, इन दोनों ने ग्रंथ की बृहद व्याख्या लिखी, जो सुदामा कुटी आश्रम वृंदावन से प्रकाशित है। ये सब प्रयास होने पर भी जन जन में भक्तमाल का व्यापक प्रचार हो, इसकी आवश्यकता बनी हुई है। सत्य सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठापित गीता प्रेस गोरखपुर ने सन 2013 में कल्याण के वार्षिका के रूप में भक्तमाल
विश्वशंख प्रकाशित कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। परम प्रसन्नता का विषय है कि अब गीता प्रेस द्वारा व्याख्या सहित भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन से प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी संत मालियों की ग्रंथ के व्यापक प्रचार की अभिलाषा निश्चित पूर्ण होगी। श्री भक्त वत्सल प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस कार्य में सहयोगी रहे। सभी सज्जनों को वे अपनी पराभक्ति प्रदान करें। सद्गुरुदेव श्री गणेश दास जी महाराज द्वारा रचित इन पंक्तियों का स्मरण करके लेखनी को विराम देते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। सभी संत भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए ये शब्द पुष्प प्रभु चरणों में समर्पित है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।